नमस्कार दोस्तों। ग्वालियर इटावा रेलवे ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में हम आपको अभी तक 4 अपडेट्स दे चुके हैं। हमारा आज का यह 5वां अपडेट आपके लिए प्रस्तुत है। ग्राउंड जीरो पर जाकर चल रहे काम की वास्तविक स्थिति को लेकर बनाए गए इस वीडियो में आपके लिए आशा और निराशा दोनों तरह की भावनाएं छुपी हुई हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, ये जो पोल आप देख रहे हैं, मैंने इसका नाम विधवा की मांग रखा है। हंसिए नहीं, ये सही बात है। ये पोल बेचारा सबसे पहले लगाया गया था इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, लेकिन अभी तक अपने सही उपयोग में आने के लिए एक विधवा की मांग की तरह तरस रहा है। वो दिन कब आएगा जब इस पोल को लगाने का उद्देश्य पूरा होगा? जब वो दिन आएगा तब मैं मानूंगा कि ग्वालियर इटावा सेक्शन का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अब जाकर पूरा हो चुका है। बगल में दिख रही मेन लाइन पर इलेक्ट्रिक लोकों के साथ भागती दौड़ती ट्रेनों को देखकर अभी हम सिर्फ लंबी सांसें ही भर सकते हैं, क्योंकि ग्वालियर इटावा सेक्शन में इलेक्ट्रिक लोकों के साथ ट्रेनें दौड़ें, ये दिन आने में अभी काफ़ी समय लगने वाला है और तब तक हमें डीजल लोकों के साथ चलती हुई ट्रेनों को देखकर ही संतोष करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, अभी हम शताब्दीपुरम वाले पुल पर खड़े हुए हैं और हम देख पा रहे हैं पिछले अपडेट में भी यहाँ पर खंबे लगे हुए थे और अभी भी यहाँ पर खंबे लगे हुए हैं। बस खंबे ही लगे हुए हैं, इससे आगे काम बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। ग्वालियर एंड की तरफ भी देखा जाए तो वहाँ भी वही हाल है। इलेक्ट्रिक पोल्स खड़े हैं और बेताब हैं कि उनका सही उपयोग हो सके, उनका लगाया जाना सार्थक हो सके। काम इतना स्लो क्यों हुआ, इसका जवाब तो रेलवे अधिकारी ही दे पाएंगे। पर जब तुलना की जाती है WCR के अंडर में आने वाले सेक्शन गुना, शिवपुरी और ग्वालियर के इलेक्ट्रिफिकेशन के काम की, तो वास्तव में बहुत दुख होता है। वहाँ जितनी फुर्ती से काम हुआ था, यहाँ उतनी ही सुस्ती से काम चल रहा है। बहाना कोरोना
और भी न जाने किन किन बातों का दिया जाता है, पर ये सब स्थितियाँ तो उन सेक्शंस के लिए भी थीं। यहाँ तक कि आगरा मंडल ने भी ऊदी होते हुए भांडी तक के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम महीनों पहले ही पूरा कर लिया। लेकिन झांसी मंडल इस काम को इतना क्यों लटका रहा है, ये आम जनता की समझ से परे है। हमें इलेक्ट्रिफिकेशन के काम के नाम पे कुछ जगह गड्ढे और कुछ जगह सूने खंभे अभी भी दिखाई पड़ जाते हैं। कब इनको लगाना सार्थक होगा, इसके बारे में हर समय नए नए वादे सुनाई पड़ते रहते हैं। जो भी नया अधिकारी दौरे पर आता है, नई तारीख की पुड़िया थमाकर चला जाता है। ये स्थिति कब सुधरेगी, शायद ऊपर वाला ही जानता है। दोस्तों, अब हम मल्लगढ़ा आरओबी के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ हमें कुछ उम्मीद की किरणें दिखाई पड़ती हैं। मल्लगढ़ा आरओबी वो जगह है जहाँ से भिंड ट्रैक वास्तव में मोड़ लेता है अपने ओरिजिनल रूट पर जाने के लिए मेन ट्रैक के मुकाबले में। यहाँ पर हमें खंभे दिखाई दे रहे हैं और उन पर सिंगल वायरन लगा हुआ दिखाई दे रहा है। लगता है इस हिस्से में आपके लिए हमारे पास एक अच्छी खबर है। इलेक्ट्रिफिकेशन में पोल लगाने का काम, फिक्चर्स लगाने का काम और साथ में वायरिंग का काम पूरा हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों तारों के बीच में जो स्टे वायर लगाया जाता है वो भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। कॉपर के नए तार जिन पर सुबह की किरणें पड़ती हैं तो कुछ जगह वो चमचमाते हैं। गुना ग्वालियर सेक्शन में भी हमने वो ग्लेयर आपको दिखाने का प्रयास किया था। इस बार भी हमारी कोशिश है कि नए तारों पर सुनहरी किरणों का वो चमक हम आपको दिखा सकें और इस बारे में आपकी खुशी को और ज़्यादा बढ़ा सकें। ये स्थिति भदरौली रेलवे स्टेशन के पास, यहाँ वायरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। यानी 1230 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। ग्वालियर 1225 किलोमीटर पर है और बिरला नगर का आउटर 1228 किलोमीटर से शुरू होता है। यानी यहाँ हम ये निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि 1230 किलोमीटर तक का काम हो चुका है और बिरला नगर की ओर 1228 किलोमीटर तक का कार्य अभी बाकी है। आइए इस प्रोजेक्ट की वास्तविक स्थिति क्या है आगे भी देखते हैं। ये हमारे सामने है भदरौली रेलवे स्टेशन। यहाँ पर वायरिंग का काम प्राथमिक स्थिति में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शनिचरा का आरओबी, यहाँ पर भी काम पूरा है। लॉन्ग शॉट में आप देख सकते हैं। सुबह की किरणों से झिलमिलाते हुए तांबे के नए तार कहीं कहीं अपनी झलक दिखलाते हुए, जब ये तार नए होते हैं तो इन पर ये चमक दिखाई देती है और जब ये पुराने हो जाते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनने के बाद इनकी ये चमक गायब हो जाती है। और लीजिए, बातों बातों में हम आ पहुँचे शनिचरा रेलवे स्टेशन पर। ग्वालियर की ओर से शनिचरा रेलवे स्टेशन के आउटर तक का काम वायरिंग का पूरा हो चुका है, लेकिन स्टेशन पर वायरिंग का काम अभी बाकी है और कुछ पोल्स पर कुछ जगह फिक्चर्स लग चुके हैं, लेकिन बाकी जगह पर फिक्चर्स का लगाया जाना बाकी है।
यहाँ पोलों को इस प्रकार सेट किया गया है कि एक ही पोल पर दोनों ट्रैक की वायरिंग कवर हो जाए। जैसा आप देख रहे हैं, इस स्टेशन पर इलेक्ट्रिफिकेशन में वायरिंग की जो पोजीशन है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अभी कम से कम 1 महीने का समय इस स्टेशन की वायरिंग का काम पूरा होने में बड़े आराम से लग जाएगा। शनिचरा रेलवे स्टेशन से आगे जाकर मंदिर की ओर जाने के लिए जो रेलवे क्रॉसिंग है, आइए उसकी पोजीशन देखते हैं। स्टेशन से इस क्रॉसिंग तक हमें वायरिंग नहीं दिखाई देती, लेकिन क्रॉसिंग पार करते ही हमें वायरिंग का काम कंप्लीट दिखाई देता है। पिछले अपडेट में हमने देखा था कि रिठौरा तक इलेक्ट्रिफिकेशन वायरिंग का काम पूरा हुआ था, लेकिन इस अपडेट में हम देख पा रहे हैं कि शनिचरा आउटर, भिंड की तरफ और ग्वालियर की तरफ दोनों ओर तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया है। और रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी बचा हुआ है। सुबह का सुहाना समय, शांत वातावरण, पक्षियों की गूंजती हुई मधुर आवाज़ बेशक हमारा मन मोह ले रही है, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन के काम की स्थिति हमारे मन में काफ़ी हद तक निराशा भी दे रही है। सिर्फ हम इंतज़ार कर सकते हैं कि इस ट्रैक पर कब इलेक्ट्रिक लोकों के साथ ट्रेन्स दौड़ेंगी और कब हम लोगों का, यात्रियों का और रेल प्रेमियों का, ख़ास तौर से रेल फैंस का ये सपना पूरा होगा। सभी लोग बहुत बेचैन हैं, लेकिन झांसी मंडल लोगों की बेचैनी का रोज़ नया इम्तहान लेता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं, कोई ना कोई दिन तो आएगा जब हमारी ये तपस्या पूरी होगी और भिंड से ग्वालियर के बीच में ट्रेनों का संचालन उस तरह से हो सकेगा जिस तरह से होना चाहिए। जैसा आप समझ ही गए होंगे, अब हम मालनपुर रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। रतलाम भिंड इंटरसिटी के निकल जाने के बाद सन्नाटे में डूबा हुआ ये रेलवे स्टेशन हमें कुछ हद तक राहत दे रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, जैसे हम वायरिंग की स्टेज का कह सकते हैं, वो यहाँ पूरा हो चुका है। डबल वायरिंग दिखाई पड़ रही है और बीच में लगे हुए स्टे वायर भी दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, आप जानते ही हैं, स्टे वायर इसलिए लगाए जाते हैं कि इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए 2 तारों की ज़रूरत होती है, लेकिन जब लोगों का पेंटोग्राफ इससे टकराएगा तो ये आपस में टकरा ना जाए, दूरी को मेंटेन रखने के लिए स्टे वायर लगाए जाते हैं। तो ये स्टे वायर हमें यहाँ पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और मालनपुर पर हमें ये इलेक्ट्रिफिकेशन के वायरिंग का काम वायरिंग के लेवल तक कंप्लीट दिखाई दे रहा है।
ये है मालनपुर रेलवे स्टेशन के पास विद्युत उपकेंद्र इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। इसका काम भी काफ़ी हद तक पूरा दिखाई दे रहा है। कुछ वायरिंग्स और ट्रांसफार्मर रखे जाने का काम अभी बाकी है, लेकिन जल्दी ही ये पूरा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद हम लोग रेल प्रशासन से और ख़ास तौर से उस कंपनी से जिसने ठेका लिया है कर सकते हैं। मालनपुर से भिंड तक वायरिंग का काम पूरा हो चुका है। इस बारे में अपडेट हम आपको पहले ही दे चुके थे। और ऊदी होते हुए इटावा तक का काम तो पहले ही पूरा हो चुका है, बल्कि वहाँ तो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने भी लगी है। तो हमारा इस वीडियो में आपके लिए अपडेट यही है कि बिरला नगर आउटर से 2 किलोमीटर का काम अभी बाकी है और शनिचरा स्टेशन पर वायरिंग का काम अभी बाकी है। मालनपुर के सब स्टेशन में थोड़ा सा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बाकी है। ये सब काम होते हुए अभी कम से कम 2 महीने का समय ज़रूर लग जाएगा। रेलवे की जो कार्यप्रणाली है उस अनुभव के आधार पर मैं आपको अपने निज स्तर पर बता रहा हूँ। अधिकारी लोग कैसा भी दावा करते रहें, लेकिन ऐसा लगता है कि दिवाली के पहले इस पर इलेक्ट्रिक लोको के साथ ट्रेन का चलना संभव नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। रेलवे ने इस सेक्शन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम लेट क्यों किया, इसका जवाब तो वो ही देंगे, लेकिन इस बारे में आपका क्या कहना है हमें ज़रूर बताइएगा।